हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग? तो भाई देखो, अब इंटरव्यू का सीज़न आ चुका है। जिनका गेट में बहुत अच्छा हुआ होगा वो पीएसयूज़ में, आईआईटीज़ में, आईआईएससी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। जिनका मतलब जो मान लो गेट में अच्छा नहीं हुआ, पीएसयू के डिफरेंट पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बार का भी पेपर हुआ था अभी, ठीक है, तो उसमें भी इंटरव्यू का ये रहेगा, है ना, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और फिर जो मान लो कि इस बार नहीं थे, मतलब जो इस बार के पीएसयू के लिए नहीं देख रहे, 2024 के लिए देख रहे, गेट 2024 के लिए या 25 के लिए भी, है ना, तो इन सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सीरीज़ लाए हैं, इंटरव्यू सीरीज़, है ना। इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं कि हम खाली जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करेंगे, हम आपको एक क्वेश्चन लेंगे जो अच्छा क्वेश्चन होगा, जो शायद क्वेश्चन आप उस टाइप का सोचे भी नहीं होंगे, है ना, और उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग थोड़ा सा होल्ड करके उसको आंसर सोचिएगा, पहले स्टॉप करके वीडियो को, ठीक है, और फिर वीडियो को रन करके देखना कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा ये जो है ना सेशन नहीं रहेगा, 5 से 7 मिनट का हार्डली, ठीक है, 8 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने ही लेंथ का रहेगा, तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। एक बार शेयर जरूर करिएगा आप लोग दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ एडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर, समझे, है ना। तो सबके मन में ये आ गया होगा आंसर कि सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब जो है ना खराब इफेक्ट, डेट्रीमेंटल मतलब ये, है ना। तो ये क्या है सर, है ना, मतलब इसका तो बस एक ही आंसर है कि एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो सबको पता है कि एफिशिएंसी जो होता है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो इनपुट पावर को लिख सकते हैं आप आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ठीक है। तो अगर किसी भी टाइप का लॉस इंक्रीज होगा या होगा लॉस, तो एफिशिएंसी मतलब डाउन होगा। तो चलो एक सिंपल सा आंसर ये है कि नहीं। लेकिन हम तुमको पता है इंटरव्यूअर इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं होगा, ये तो क्योंकि उसको पता है ये तो सब जानते हैं, है ना। तो इसका दूसरा क्या हो सकता है जो मेन है, जो एक अच्छा उनको भी लगेगा कि देख के कि अरे भाई इस बंदे का कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो क्या है समझो, थोड़ा सा फिजिक्स में हम लोग जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास ये मटेरियल है, कंडक्टर है, मतलब जो है ना, जो अपना जो ट्रांसफार्मर है उसका मटेरियल है अपने पास, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना। तो आपको पता है कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, पता है ना तुम लोगों को। जो मैग्नेटिक मटेरियल है दैट इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखना, ये सपोज करो हमारे पास मटेरियल है, उतना अच्छा नहीं बना लेकिन जो भी आप समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है और इस पर वाइंडिंग लगा हुआ है, इस पर हम लोग सप्लाई करंट आई साइन ओमेगा टी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और वो जो फ्लक्स चेंज होगा उस मटेरियल के थ्रू भी तो फ्लक्स चेंज होगा ना, क्योंकि इसी मटेरियल पे तो वो वाइंडिंग लपेटा हुआ है भाई। तो अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो बाहर की डायरेक्शन में इंक्रीजिंग, यहाँ पे सपोज करिए बाहर की डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है ना। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें गोल 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 करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, है ना, मतलब जो है ना एंटी क्लॉकवाइज इसमें है हालांकि, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि गोल 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 करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ये क्यों हो रहा है और क्या है ये, वो चीज़ अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि बाहर के डायरेक्शन में यहाँ पे सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि एक सॉलिड मटेरियल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट का तो पाथ बहुत ज़्यादा इसको मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, और क्योंकि क्लोज्ड पाथ है तो करंट भी फ्लो होने लगेगा, है ना। तो अब उस करंट का जो डायरेक्शन होगा भाई, है ना, उस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, उस करंट का जो डायरेक्शन होगा, उस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो उस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा वो चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत पते की बात है ये। देखना आप, उस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, हम दो ही बना रहे हैं यहाँ पे। तो उस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो इस फ्लक्स को अपोज करे, जो मेन फ्लक्स था पहले से उसको अपोज करे। तो इसको अपोज करने का मतलब क्या है कि ये बाहर के डायरेक्शन में फ्लक्स है, आप देख रहे होंगे, है ना। तो मतलब इसमें करंट ऐसा फ्लो होगा, एडी करंट, जो कि इस फ्लक्स को रिड्यूस करे, मतलब फ्लक्स को अंदर की डायरेक्शन में ये इंड्यूस करेगा, है ना। ये जो इंड्यूस्ड करंट है, एडी करंट जो बेसिकली है, ये जो एडी करंट आपको दिख रहा होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा जो अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स को ये क्रिएट करे, है कि नहीं। समझ लो ना मेरी बात। जो लेंज लॉ क्या है, जो इफेक्ट है कॉज को अपोज करता है। कॉज क्या है इस करंट सबका, ये बाहर की डायरेक्शन में इंक्रीजिंग फ्लक्स, है कि नहीं। तो अब इस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स को बनाएगा, है ना। तो मतलब क्लॉकवाइज अगर रहेगा तो अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स को बनाएगा, अगर क्लॉकवाइज रहेगा, है ना, समझना एक मिनट, अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स को बनाएगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स को बनाएगा, है ना। क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स को बनाएगा, है ना, ऐसा हुआ। अब देखो ये जो एडी करंट के वजह से जो फ्लक्स बना उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका क्या है नेचर, है ना। वो मेन फ्लक्स के अपोजिशन में,
अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, है ना। तो मतलब मेन फ्लक्स का यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा मेन फ्लक्स, ठीक है। मेन फ्लक्स यहाँ पे रिड्यूस करेगा, जो कि रिड्यूस तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाई एफ। तो अगर v कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। और ऐसे भी अगर फ्लक्स रिड्यूस करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रिड्यूस करेगा, है ना। तो इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो सप्लाई साइड से एक्स्ट्रा फ्लक्स को डिमांड करेंगे, जितना डिक्रीज हुआ उतना डिमांड करेंगे हम लोग, है ना। तो मतलब कितना डिमांड करेंगे, तो एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है फ्लक्स। तो मान लो इतना, मतलब जो I1 को जो है, मतलब जो है ना, जो सप्लाई फ्लक्स है उसको इंक्रीज करेंगे हम लोग, है ना, तभी तो कांस्टेंट आएगा ना, क्योंकि इसका नेचर है डिक्रीज करने का, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि ये रिलक्टेंस तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक मटेरियल है तो उसका रिलक्टेंस उतना ही होगा, मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे हैं बार बार। नंबर ऑफ टर्न भी यहाँ पे कांस्टेंट है, अब ट्रांसफार्मर को खोल के नंबर ऑफ टर्न बार बार चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे I1 को हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। मतलब जो सप्लाई करंट है दैट विल इंक्रीज, सप्लाई करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब सप्लाई करंट इंक्रीज होगा तो जो प्राइमरी साइड का जो रेसिस्टेंस होगा वाइंडिंग का, उसमें लॉस भी, कॉपर लॉस भी इंक्रीज होगा, I1 स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो मतलब क्या है कि कॉपर लॉस भी इंक्रीज हो जा रहा है। अगर एडी करंट लॉस इंक्रीज हो रहा है तो कॉपर लॉस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉपर लॉस भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो समझ में आई आपको ये बात, है ना। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो एक तो चलो ये था, और इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सब एडी करंट है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो, तो देखो ये जो करंट का डायरेक्शन है, जैसे मान लो मटेरियल है तो मटेरियल में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है मटेरियल में भी, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा तो करंट का डायरेक्शन आया होगा, ये यहाँ से ऐसे गया होगा, इसी को एडी करंट बोलते हैं हम लोग, है ना। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा वो इस रेसिस्टेंस, अगर मान लो सर जो हमारा पाथ है, मैग्नेटिक पाथ, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो रेसिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो क्यों हो रहा है, वो तो सप्लाई के वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ है। मतलब ये जो ई है इस आर से इंडिपेंडेंट है ना। तो इसलिए जो यहाँ पे अगर आप एडी करंट लॉस देखेंगे तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर नहीं होगा। दोनों, मतलब आप समझ रहे हो, लॉस का ही फॉर्मूला है, लेकिन ई स्क्वायर बाय आर होगा। यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर क्यों नहीं होगा, तो आप रीजन आप लिखिएगा, अगर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो। अगर नहीं तो मेरे से पूछेगा कि सर क्यों मतलब आई स्क्वायर इंटू आर नहीं होता, आप एक बार हमको बता दीजिए तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई स्क्वायर बाय आर होगा, है ना। तो टू रिड्यूस एडी करंट लॉस हमको आर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो लेमिनेशन के बीच में इंसुलेशन लगा देते हैं, जिससे कि आर इंक्रीज हो जाता है और एडी करंट लॉस कम हो जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये सब सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, याद रखिएगा आप लोग, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में। और यार थोड़ा बहुत जो है ना, इसको, इन सब चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, है ना, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट यही पूछ दे आपसे, लेकिन जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो चीज़ ना, इनसे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, तो इसके आसपास का भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, शेयर करना दोस्तों के बीच में, ठीक है। थैंक यू।